राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सनातन तिथि त्योहार में हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे सक्कट चौथ की पावन व्रत कथा। सक्कट चौथ भगवान श्री गणेश को समर्पित एक विशेष तिथि है। इस दिन माताएं अपनी संतान की दीर्घ आयु, सुख और संकटों से रक्षा के लिए निर्जल व्रत करती हैं और रात्रि में चंद्रमा के दर्शन कर अर्घ्य देने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। कहा जाता है कि जो श्रद्धा और विश्वास से ये व्रत करता है उसकी संतान के सभी कष्ट दूर होते हैं। तो आइए इस व्रत से जुड़ी एक दिव्य कथा सुनते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई की पत्नी धन संपत्ति से संपन्न थी और वही छोटे भाई की पत्नी अत्यंत गरीब थी। छोटी बहू भगवान श्री गणेश की बहुत बड़ी भक्त थी। उसका पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था, लेकिन वह अक्सर बीमार ही रहता था। गरीबी के कारण छोटी बहू अपनी जेठानी के घर काम करती थी और बदले में जेठानी उसे बचा खुचा भोजन और पुराने कपड़े दे दिया करती थी। इसी से उसका परिवार किसी तरह जीवन यापन करता था। एक बार माघ मास में तिल चौथ का दिन आया। छोटी बहू ने पूरी श्रद्धा भाव से व्रत रखा। उसने तिल और गुड़ से तिलकुट बनाया, विधि विधान से पूजा की और तिल चौथ की कथा सुनी। तिलकुट को उसने एक टोकरी में रख दिया और मन में निश्चय किया कि चंद्रमा के उदय पर तिलकुट लेकर संध्या को अर्घ्य दूंगी और दर्शन के बाद ही कुछ ग्रहण करूंगी। कथा सुनने के बाद वह रोज की तरह जेठानी के घर काम करने चली गई। जब उसने जेठानी के बच्चों को भोजन के लिए कहा तो उन्होंने उत्तर दिया, माँ ने व्रत रखा है और अभी माँ भूखी है। जब माँ भोजन करेंगी तब हम भी भोजन करेंगे। उसने जेठ जी को भोजन करने के लिए कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला भोजन नहीं करूँगा। जब चंद्रमा निकलेगा तब हम सब साथ में ही भोजन करेंगे। छोटी बहू ने विनती की, मुझे थोड़ा सा भोजन दे दीजिए, मैं घर जाकर बच्चों को दे दूंगी। परंतु जेठानी ने कठोरता से मना कर दिया। जेठानी ने कहा, आज तो अभी तक किसी ने भोजन नहीं किया है, मैं तुम्हें पहले कैसे दे दूं? तुम तो बचा हुआ भोजन घर ले जाया करती हो। उधर छोटी बहू के बच्चे घर पर त्योहार के कारण अच्छे भोजन की आशा लगाए बैठे थे, परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं है तो वे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत क्रोध आ गया और उसने कहा, सारा दिन काम करके तुम 2 रोटियां भी नहीं ला सकती तो काम करती ही क्यों हो? क्रोध में आकर पति ने कपड़े धोने के धोवन से पत्नी को मारा और जब धोवन हाथ से छूट गया तो पाटे से भी मारा। वह बेचारी भगवान गणेश जी को स्मरण करती हुई रोते रोते केवल पानी पीकर सो गई। उस रात भगवान गणेश बाल रूप में उसके स्वप्न में आए और बोले, धोवन मारी पाटे मारी, सो रही हो या जाग रही हो? वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। छोटी बहू बोली, मैं क्या दूं? मेरे घर तो एक अन्न का दाना तक नहीं है। जेठानी बचा हुआ भोजन देती थी, आज वह भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुट टोकरी में रखा है, वही खा लीजिए। तिलकुट खाने के बाद गणेश जी बोले, धोवन मारी पाटे मारी, निपटने लगी है, कहाँ निपटूं? वह बोली, पूरा घर पड़ा है, जहाँ इच्छा हो वहाँ निपट लो। फिर गणेश जी ने बच्चे की तरह पूछा, अब पहुँचूं कहाँ? नींद में मगन छोटी बहू को बहुत क्रोध आ गया। उसने कहा, कब से तंग कर रहे हो? ऐसा करो, मेरे सर पर ही पहुँच लो। और कहाँ पहुँचोगे? सुबह जब छोटी बहू उठी तो ये देखकर चकित रह गई कि उसका पूरा घर हीरे मोती और धन संपत्ति से भर गया था। उसके मस्तक पर भगवान गणेश जी का दिव्य आशीर्वाद चमक रहा था। उस दिन छोटी बहू जेठानी के घर काम करने नहीं गई। जेठानी ने बहुत देर तक उसकी प्रतीक्षा की, फिर बच्चों को उसे बुलाने भेजा। बच्चों ने कहा, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। छोटी बहू ने उत्तर दिया, अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मैंने बहुत दिन तुम्हारे घर काम कर लिया, अब मेरे घर भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से सब कुछ है। बच्चों ने जाकर माँ को बताया, माँ, चाची का पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। यह सुनकर जेठानी दौड़ती हुई छोटी बहू के पास गई और बोली, ये सब कैसे हुआ? छोटी बहू ने पूरी कथा उसे सुना दी। यह सब सुनकर जेठानी ईर्ष्या से भर गई। घर लौटकर उसने अपने पति से कहा, अब आप मुझे भी धोवन और पाटे से मारो। पति बोला, भली महिला, मैंने कभी तुम पर हाथ तक नहीं उठाया, आज कैसे मार सकता हूँ? पर वह जिद करने लगी। मजबूर होकर पति ने वैसा ही किया। फिर उसने बहुत सारा घी डालकर चूरमा बनाया और टोकरी में रखकर सो गई। रात में चौथ विनायक उसके स्वप्न में आए और बोले, मुझे भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी बोली, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ आपने सूखा तिलकुट खाया था, मैंने ढेर सारे घी में चूरमा बनाया है, टोकरी में रखा है, वही खा लीजिए। बाल स्वरूप गणेश जी बोले, अब निपटू कहाँ? जेठानी बोली,
उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोंपड़ी थी, मेरे यहाँ तो महल है, जहाँ चाहे निपट लो। गणेश जी ने पूछा, अब पहुँचूं कहाँ? जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पहुँच लो। धन के लालच में जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठी। उसने सोचा घर हीरे जवाहरात से भर गया होगा, परंतु उसने देखा कि पूरा घर गंदगी और दुर्गंध से भरा पड़ा था। उसके सर पर भी गंदगी लगी हुई थी। वह बोली, हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया? मुझसे रूठ गए और देवरानी पर कृपा कर दी। उसने सफाई की बहुत कोशिश की, पर गंदगी और फैलती गई। पति ने कहा, हमारे पास पहले ही बहुत कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर जेठानी ने गणेश जी से क्षमा मांगी। अंततः गणेश जी ने कहा, तेरे मन में ईर्ष्या थी, इसीलिए ये फल मिला। जब तक तू अपना आधा धन सच्चे मन से दान नहीं करेगी, ये समाप्त नहीं होगा। जब उसने सच्चे मन से दान किया, तब गणेश जी ने अपनी माया समेट ली। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भगवान भक्ति से प्रसन्न होते हैं, लालच से नहीं। निस्वार्थ भाव से किया गया व्रत ही फलदायी होता है। सकट चौथ को तिल चौथ भी कहा जाता है। इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, गणेश जी की पूजा वंदना और ध्यान करें, पुष्प अर्पित करें, कलश में जल भरें, धूप दीप अर्पित करें, तिल गुड़ से बने लड्डू अर्पित करें। संध्या के बाद गणेश जी की पूजा करें और चंद्रदेव को अर्घ्य दें। कथा सुने और सुनाएं और तिलकुट का प्रसाद बांटें। परिवार की सुख शांति की प्रार्थना करें। हे विघ्नहर्ता गणेश जी, जैसी कृपा आपने उस सच्ची भक्त पर की, वैसी ही कृपा आप हम सब पर बनाए रखें। तो बोलो गणपति बप्पा मोरया। चौथ माता की जय। आपको ये कथा कैसी लगी? कमेंट करके अवश्य बताइए। साथ ही अपने ही चैनल सनातन तिथि त्योहार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।